हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। 26 तारीख को सीजीपीएससी हर साल नोटिफिकेशन जारी करता है। ये आयोग द्वारा जो अनुमानतः 230 बताया जा रहा है कि 230 पद आने वाले हैं और आप में से प्रत्येक विद्यार्थी फिर से तैयारी में भिड़ जाते हैं। फिर वही लकीर के फकीर और फिर वही पुरानी पद्धति से आप लोग तैयारी करते हैं, लेकिन किसी को यह ध्यान नहीं रहता कि वास्तव में कितना सिलेबस बदल चुका और परीक्षा पूछने का ढंग पीएससी का 2-3 साल से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि पूरा पैटर्न ही बदल चुका है और आप फिर वही लकीर के फकीर पढ़ते हो और फिर परीक्षा देते हो, नहीं बनता तो या तो पीएससी को आरोप लगाते हो या तो किसी और पर आरोप लगाते हो। कोचिंग सेंटर में वही ढर्रे से पढ़ाया जा रहा है जो वास्तव में आप अगर देखने की कोशिश करेंगे तो जिस पिछले पिछले 3 साल से जैसा क्वेश्चंस आ रहा है उससे तो ऐसा लगता है कि पुरानी पद्धति बिल्कुल अलग हो गई है। मैं आपको विथ प्रूफ बताऊंगा कि आपको पढ़ना क्या चाहिए। मैं आपको बताऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि आप चाहे कितना भी पुस्तक पढ़ लीजिए, पूरा हरिराम पढ़ लीजिए एचआर पब्लिकेशन का छत्तीसगढ़ का, या तो आप हिंदी ग्रंथ अकादमी का पूरा पढ़ लीजिए। इसके बाद ही छत्तीसगढ़ से 50 क्वेश्चंस आते हैं वो आपसे नहीं बन पाते। कारण ये है कि पद्धति बदली है और आपको ही बदलना होगा। मैं पहले ये बता देना चाहता हूं, मैं यहाँ पर 2023 सीजीपीएससी 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, यद्यपि मैं आपको बता दूं कि मैं 2023 माने जो 22 का जो पेपर होता है वो 23 में लिया जाता है, तो 2022 कह दीजिए या 2023 कह दीजिए, उसमें से हम यहाँ पर देखते हैं एक विश्लेषण मैंने यहाँ पर किया तो कहां से किस भाग से कितना चीज को उठाया जा रहा है। इस ओर अगर हम लोग ध्यान देने की कोशिश करें तो हम यहाँ पर पाते हैं कि भूगोल से 5 प्रश्न आए थे। करंट अफेयर से देखिए, करंट अफेयर से केवल सीजी से छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर से 13 प्रश्न पूछ दिए हैं। जनगणना से 2 प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण से देख लीजिए 8 प्रश्न पूछ दिए जाते, 13 और 8 टोटल बोला जाए तो 21 प्रश्न। तो आप बोल दीजिए करंट अफेयर्स और आर्थिक सर्वेक्षण, ये भी बोला जाए तो आर्थिक सर्वेक्षण भी करंट ही है, तो करंट अफेयर्स जो आ रहे हैं उसी से पूछे जा रहे हैं। यहां पर 13 और 8 क्वेश्चन, बताइए 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतिहास से 9 प्रश्न पूछे गए थे, नदी जलप्रपात से 3 प्रश्न पूछे गए थे, संस्कृति से 4 प्रश्न, कहावत से 1 प्रश्न और सूचना और प्रौद्योगिकी से 3 प्रश्न पूछ लिए थे, पंचायती राज से 1 प्रश्न और नवीन जिला से 1 प्रश्न। टोटल 50 प्रश्न पूछते हैं, टोटल 50 प्रश्न पूछे गए थे। पैटर्न देख के आप हैरान रह जाएंगे कि कितना पैटर्न बदला है और किस प्रकार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपकी तैयारी भी उसी ढंग से आपको बदलनी होगी। तो चलिए एक नजर हम लोग देख लेते हैं 2023 में जो पेपर हुआ था वो किस प्रकार का हुआ था। ये जो क्वेश्चंस पेपर है ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है जो कि फरवरी 2023 में लिया गया था। इसमें जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ निम्नलिखित में से कौन सा अति निम्न सिंचित जिला है, भूगोल से संबंधित आपका आएगा। इसके बाद मड़वा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी, पूरा करंट का क्वेश्चन है। सर्वाधिक लिंगानुपात दंडकारण्य के दंतेवाड़ा या कोंडा गांव में होने का कारण क्या है, ये जनगणना से पूछा गया था क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने बार बार कहा थोड़ा सा पैटर्न आपका चेंजेस हो रहा है, तो आप इसको भी देखेंगे कि चेंज किस प्रकार का आ रहा है। सीता नदी क्षेत्र में किस वृक्ष की बहुलता है, ये भूगोल का क्वेश्चन है। अब देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चन आर्थिक से ले लिया गया। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 21-22 में स्थिर मूल्य पर छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में वृद्धि दर सबसे कम रही है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखते चले जाइए। छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ कृषि क्षेत्र का औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर 2012-13 से 2021-22 का मध्य क्या रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, पूरा करंट का क्वेश्चन से आप देखते चले जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि छत्तीसगढ़ की आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार दिसंबर 2020 की स्थिति में मध्याह्न भोजन के लाभान्वित छात्रों की संख्या क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया। छत्तीसगढ़ के बजट, अब बजट में भी आ गया 2021-22 के अनुसार कुल राजस्व प्राप्ति में कुल राजस्व का योगदान वित्तीय वर्ष 2021-22 में क्या रहा है। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ के वर्ष 2022-21 में किस तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है।
नेक्स्ट था छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्य पर कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र क्रमशः योगदान क्या रहा है। उसी प्रकार इतिहास से कुछ क्वेश्चन अंदर तक पूछा गया है कि भाई पृथ्वीदेव बने कौन सा शिलालेख किसका है, पृथ्वीदेव, गोपाल देव, प्रतापमल या बहार शाह। यहाँ पर इसी प्रकार जोड़ा बनाने क्वेश्चन बने, क्वेश्चन पैटर्न आपको समझना होगा। रतनपुर के कलचुरी शासक रत्नदेव के सिक्कों में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती थी, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया, मैंने पूरा इतिहास का है। रतनपुर राज्य में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह की अबदस्त कर रघु जी ने वहां पर कब नए प्रशासक की नियुक्ति किया है, 1945 जैसे है। बस्तर रियासत के भूमकाल विद्रोह के निम्नलिखित घटनाओं की तिथि को सम्मिलित कीजिए। देखिए इसमें तिथि सहित दे दिया, इसका मतलब यह हो गया कि आप लोगों को जब भी अध्ययन करना होगा तो डेट वाइज, पूरा डेट वाइज डीपली अध्ययन करना होगा। सतही अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, इतिहास को भी तो नहीं बना पाएंगे। इन क्वेश्चंस को, पैटर्न को समझने का बार बार प्रयास करवाने की बात कर रहा हूं। ई राघवेंद्र राव प्रथम बार मध्य प्रांत बरार के कब मुख्यमंत्री बने, कुछ इस प्रकार सन पूछा है। देखिए सन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं यहाँ पूरा, और डेट सहित। रुद्री जंगल सत्याग्रह कब हुआ, जोड़ी बनाओ पोड़ी जंगल सत्याग्रह, बकायदा डेट सहित आपको याद करना होगा। डीपली आपको देखना है, डेट याद करना है। यहाँ पर राजनांदगांव रियासत के शासक महंत घासीदास को ब्रिटिश शासन होने का सनद कब प्रदान किया गया। अक्सर ऐसी पुस्तकें में आपको नहीं मिल पाती है। भक्ति आंदोलन प्रसिद्ध संत वल्लभाचार्य का जन्म छत्तीसगढ़ किस स्थान में, एक कॉमन क्वेश्चन जो पहले पूछा जाता था वो आप यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। वायु पुराण में महानदी पुराणी का नाम क्या है, ये भी कॉमन क्वेश्चन जो पहले ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। बस्तर के कांगेर घाटी में निम्न से कौन सा जलप्रपात स्थित नहीं है। इस प्रकार 3 माह तक चलने वाला त्योहार बाली पर्व किस जनजाति को मनाया जाता है, ये संस्कृति संबंधित है। सोहर गीत किस अवसर पर गाया जाता, संस्कृति संबंधित है। पंडवानी लोकगीत के प्रयुक्त होने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र निम्न में से कौन सा है। और देवार, ये पूरा संस्कृति संबंध, देवार, भरथरी, ददरिया, फड़ी, ये संबंधित संस्कृति संबंधित, वो भी जोड़ा बनाने का ज्यादा पूछता है। छत्तीसगढ़ी शब्द फुसुर फुसुर का क्या अर्थ है, एक मुहावरा संबंधित क्वेश्चन बताया था, पूछा गया। छत्तीसगढ़ ओलंपिक 2022 पूरा करंट पूछ दिया, मैंने यहाँ पूरा करंट का आपको पूरा डेट वाइज आपको बताना होगा कौन सा है और कौन सा नहीं है, पूरा करंट आपको देखना होगा। छत्तीसगढ़ ओलंपिक 2022, ये देखिए करंट से क्वेश्चन पूछ दिया है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 में शामिल देशों के बारे में सही कथन कौन सा, तो उस समय महोत्सव हुए थे, ये भी पूरा बोला जाए तो करंट का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसके बाद आप देखते हैं छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 में प्रयुक्त नृत्य संबंधित राज्यों को सम्मिलित, ये भी पूरा करंट का क्वेश्चन है। देखिए जो वर्तमान में हो रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर प्रूफ सहित आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन का पैटर्न बदला है, नहीं तो घिसा पीटा आप पढ़ते चले जाओगे, कुछ नहीं पूछने वाला है। मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात के तहत माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने डोंगरगढ़ प्रयास के दौरान निम्नलिखित जाति जनजातियों अनुसूचित जाति शामिल किए जाने की घोषणा की है, पूरा करंट का क्वेश्चन है। जब शामिल किया गया उस समय 4 जुलाई 2022 तक भुइयां पोर्टल में कुल कितने व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र अपलोड किए गए, पूरा करंट का क्वेश्चन दे दिया गया। तो आप यहाँ पर पा रहे हैं कि भाई पाठ्य पुस्तक से क्या पूछ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन कब किया गया, पूरा करंट है। यहाँ पर जो वर्तमान में चल रहा है यहाँ चीजों में, पूर्व आरबीआई गवर्नर श्री रघु राम राजन ने गोधन न्याय योजना 2021 गौठान का भ्रमण किया, ये पूरा करंट क्वेश्चन। इसके अलावा 2022 में जिनको पुरस्कार मिला था, पूरा करंट आपको देख लिए, पूरा चलते चले जा रहा है। 37वां क्वेश्चन आ गया हूं मैं, पूरा अधिकांश करंट और इसी पर पूरा कंप्लीट कर दिया 50 क्वेश्चंस को। छत्तीसगढ़ का बजट 2022 के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी के क्षेत्रवार घटक प्रचलित भाव निम्नलिखित में सम्मिलित कीजिए, मतलब ये आर्थिक से संबंधित है, ये आर्थिक वाला क्वेश्चन। इसके अलावा आप यहां पर देखेंगे ई गवर्नेंस, देखिए ई गवर्नेंस से भी दे दिया, सूचना प्रौद्योगिकी से 2000 में निम्नलिखित, ये भी बोला जाता है करंट जो चल रहा उससे संबंधित आप देख रहे हैं क्वेश्चंस को। ई गवर्नेंस में यूजीसी G2C का अभिप्राय क्या है, ये क्वेश्चंस पूछ दिया। छत्तीसगढ़ में
एनईजीपी नेशनल ई गवर्नमेंट प्लान के तहत संचालित परियोजनाएं कौन सा है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा करंट से। छत्तीसगढ़ में चर्चित अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही सही है? देखो चर्चित चीज पूछ रहा है, अनुसूचित में जो है घोषित अनुसूचित क्षेत्र संबंध में निम्नलिखित में कौन सा है? आप यहाँ पर पैटर्न देखेंगे तो आपको समझ में आएगा तैयारी कैसे करना है। छत्तीसगढ़ संस्थाओं में आयोग संदर्भ में निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। ये सब कोई भी आप हरिराम का पुस्तक पढ़ लीजिए, कोई भी पढ़ लीजिए। ये सब करंट के क्वेश्चंस है। जो पूरा 50 क्वेश्चंस जो छत्तीसगढ़ में आप लोग सोचते हो कि 50 क्वेश्चन की तैयारी कर लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन ये भी तो पता करो कि किस प्रकार क्वेश्चंस आ रहा है। ब्रिटिश शासन के रिकॉर्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से ताहुलदारी कैप्टन सैंडिश ने निर्मित की थी? इतिहास का क्वेश्चन आपने यहाँ पर है। छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत गठन के बारे में क्या से ये एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसके अंतर्गत पूरा किस प्रकार का आप देख रहे हैं और किस प्रकार ऑप्शन दे रहे हैं, माने हर चीज आपको मालूम होना चाहिए, पूरा डीपली नॉलेज होना चाहिए। जनजाति विकास प्रकाशन माडा के अंतर्गत क्षेत्र शामिल है बलौदा बाजार, नचनिया, कवर्धा, गौरेला। पूरा बोला जाए तो करंट का बोला जाए तो जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का लगभग कितने क्षेत्र आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत आता है? नवनिर्मित मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला राज्य किस दिशा में स्थित है? देखो दिशा पूछती है यहाँ पर चीजों में। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में रिहंद एवं मान नदियों को उद्गम स्थल, एक सिंपल सा फिर क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है। और महेश्वर पहाड़ छत्तीसगढ़ में किस जिले में है? अब महेश्वर पहाड़ आप देखेंगे, मधेश्वर पहाड़ तो आपको कहीं भी खोजेंगे तो भी आपको अंदर का क्वेश्चन पूछा है, नहीं मिल सकता। छत्तीसगढ़ में टीन का सर्वाधिक संचित भंडार क्षेत्र कहां पर है? तो आप इस प्रकार क्वेश्चन दिखाने के बाद आप खुद अनुभव कर सकते हो कि आप पाठ्य पुस्तक आप रट्टा मार डालो, कौन छोटा कौन बड़ा, कौन ये है, कहां पर ऊंचाई है, कहां पर निचाई, कौन सा नदी कहां से निकली, ये कुछ नहीं पूछ रहा है। पूरा पुस्तक आप मोटा मोटा पढ़ते हो और समय बर्बाद करते हो, जबकि पूछने का तरीका बिल्कुल इन 2-3 साल में बदल चुका है। आपको दिशा भी बदलनी होगी वरना फिर आप मात खा जाएंगे। और हम लोग इसको दिखाने के बाद मैं आपको 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन, उसका भी एक बार विश्लेषण हम लोग करना चाहेंगे। अब हम लोग एक बार 2022 में भी किस प्रकार छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन 50 क्वेश्चन में किस टॉपिक से कहां से लिया गया और कैसे क्वेश्चन से, इसको भी देख लेते हैं। तो आपको एक पूरा मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि वास्तव में पढ़ना क्या है। भूगोल में 5 प्रश्न पूछे थे, करंट अफेयर्स में 2022 वाले में 8 प्रश्न पूछे थे, जनजाति से 3 प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण से 6 प्रश्न, इतिहास से 8 प्रश्न, नदी जल प्रपात से 3 प्रश्न। इसमें भी आप अगर गौर करेंगे यहाँ पर तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, देखो करंट अफेयर से ही 8 प्रश्न पूछ रहे हैं और आर्थिक से 6 प्रश्न। 2022 में भी देखोगे तो 8 से 14 प्रश्न तो इसी से दोनों हो जाते हैं। माने आपका जो करंट अफेयर्स हो रहा है और आर्थिक सर्वेक्षण से ही 14 क्वेश्चन दे दे, टोटल 50 छत्तीसगढ़ से, 100 क्वेश्चन आते हैं। मैं यहाँ पर विश्लेषण जो कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ का कर रहा हूँ, जो छत्तीसगढ़ का आप लोग पूरा करते हो, ये मेहनत करते हो। इतिहास से भी 8 प्रश्न क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें कि वास्तव में क्या क्वेश्चंस आए हैं, तो संस्कृति से आप यहाँ पर देखेंगे तो भाई संस्कृति से 1 प्रश्न है, कहावत और जलौला से 5 प्रश्न है, संविधान से इसमें 3 प्रश्न पूछती है, पंचायती राज नगरीय निकाय से 4 प्रश्न, पुस्तक से 2 प्रश्न और पर्यटन और पुरातत्व से 2 प्रश्न। टोटल इसमें भी 50 प्रश्न पूछे गए थे। अब हम लोग ये देखना है, एक बार आपको दिखा देना चाहूंगा कि क्वेश्चंस का तरीका कैसे था, पूछने का तरीका कैसे था, और ये भी बात बताऊंगा लास्ट में कि हमें पढ़ना क्या चाहिए। अब हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं 2021 में जो 22 में पेपर 2021 को है, 22 में जो पेपर हुआ था सेट ए का, इसमें जो छत्तीसगढ़ से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे और किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि लाल बंगला किस जनजाति से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये जनजाति क्वेश्चन था। चांग देवी का देवालय किस जिले में स्थित है, ये पर्यटन से संबंधित क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पर राज्य सरकार ने ग्रामीण संस्कृति के संरक्षण के लिए किन दिवसों को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। तो ये अवकाश बोला तो करंट का हो गया, पूरा अब करंट आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन कब से कब किया गया। मैंने कहा ना आपको देखना, जो करंट जो चल रहा है उसको देखिए, आपके उसी समय चल रहा था ये करंट वाला, तो ये करंट वाला क्वेश्चन पूछ दिया गया छत्तीसगढ़ से संबंधित। इसके अलावा देखेंगे ग्राम
गढ़ गेवला के चंदेरू मंडावी किस लिए जाना जाता है? तो ये भी बोला जाता है करंट ही है, तो वो बस्तर के हॉलीवुड का पहला हीरो है या कलाकार है, क्या है? तो पूरा करंट से संबंधित ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प कीजिए। राजमाता फूलबा देवी कांगे का संबंध प्रसिद्ध आदिवासी व्यक्ति कांगला माझी से है और संत गहिरा गुरु का वास्तविक नाम महेश्वर था। दोनों सत्य है, दोनों असत्य है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए। माने ये पूरे जनजाति संबंधित क्वेश्चन है पूरे। लेकिन एक चीज है, जनजाति में पुराना पैटर्न बदल गया, आपको पूछने का अंदाज ही पूरा बदल गया है। अब देखिए निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। मैं आसुम सरहुल ये पूरा जो संस्कृति संबंधित है, फिर भी जोड़ा, ज्यादातर जोड़ा बनाने को दे दिया रहा है पूरा क्वेश्चन, माने आपको पूरा मालूम होना चाहिए। इसके अलावा देखिए ये भी जनजाति संबंधित था। पहाड़ी कोरबा कहाँ रहती है और क्या नहीं रहती, पूरा जोड़ा बना, यहाँ पर जोड़ा बनाने वाला पूरा ऑप्शंस दे दिया। इसके अलावा आप यहाँ पर देखते चले जाएंगे क्वेश्चंस का तरीका। तो यहाँ पर इतिहास से एक क्वेश्चन पूछा है, कन्हर देव, स्कंद देव, दुर्ग देव, ये भी पूरा जोड़ा बनाने पर पूरा चला है यहाँ पर। इसके अलावा आप देखते चले जाएंगे, यहाँ पर आप देखते हैं मराठा सूबेदारों का नाम क्रम अनुसार समय क्रम पूछ दिया। ये केशव गोविंद, जादू राव, दिवाकर, विठल दिनकर, इनका भी क्रम आपसे पूछा गया। मैंने पूरा क्रम आपके इतिहास को देखना है छत्तीसगढ़ का। 1933 में गांधी जी के भाषण देने के लिए आमंत्रित राजकुमार कॉलेज के प्रचार का नाम क्या है? देखिए ऐसे कोई भी टेक्स्ट बुक जो आप पढ़ते हो उसमें नहीं मिल पाते हैं क्वेश्चंस। कहां डीपली क्वेश्चंस, अंदर अंदर क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं यहां पर चीजों में। इसके अलावा फिर देखिए एक जोड़ी सूर्योदय, आलोक, प्रकाश, हाय हाय वंश, ये पुस्तक का नाम से संबंधित है। अब पुस्तक एक नहीं पूछ रहा है, पूरा एक जोड़ी बना, माने आपको एक पता होने से काम नहीं चलेगा, पूरा आपको पता होना चाहिए पुस्तक के बारे में भी, तब आप ये सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में कौन किससे संबंधित है? माने पढ़ने का अंदाज बदल दीजिए, माने बिल्कुल डीपली नॉलेज होना चाहिए कि कौन कहां से संबंधित है। ये ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं और पुराना पैटर्न बिल्कुल बदल चुका है। बार बार मैं यहाँ पर प्रूफ के साथ, विद प्रूफ के साथ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। भौगोलिक परिस्थिति के सामाजिक व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था, कारण छत्तीसगढ़ में जमींदारों का अस्तित्व, नरसिंगी को अनिवार्य, यह कथन किसका? देखिए कथन क्वेश्चन पूछ दिया, मैंने अंदर टिप्पणी, ये सब के सब आपको हिंदी ग्रंथ अकादमी में मिल सकती है। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के जुलूस का नेतृत्व कर डॉक्टर राधाबाई कब गिरफ्तार की गई थी? डेट सहित आज फरवरी 16 मार्च 1932, देखो 32 सब है, पूरा डेट सहित आपको ध्यान में देखना है। बार बार बोला कि पढ़ने का अंदाज बदलिए। निम्नलिखित में से कौन सा राजनांदगांव का राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना संबंधित नहीं है? इस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चंस में आप देखोगे फिर एक आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित क्वेश्चन पूछ दिया गया। यहाँ पर अपने कृषि, सेवा, उद्योग का परसेंट यहाँ पर पूछा है। इसके अलावा आप देखें छत्तीसगढ़ के प्रवाहित बनास नदी के संबंध निम्न में कथनों को पढ़कर सही सुमेलित कीजिए। अब ये नहीं पूछ रहा है कहां से उदय हो रहा है, बल्कि बनास नदी के बारे में टोटल आप जानने चाहिए, कहां से अवस्थित है, क्या नहीं है। तो इस प्रकार का क्वेश्चंस में पैटर्न आपका बदला है। आप पैटर्न को बार बार समझने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ पर केवल एक उदाहरण दे रहा हूँ। राज्य में चर्चित स्थल को सुमेलित कीजिए। चावल अनुसंधान केंद्र, किसान शॉपिंग मॉल, ये बोले जाते भौगोलिक, छत्तीसगढ़ के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन पूरा ऑप्शन पर आधारित है ना। कथन और कारण देने स्टार्ट कर दिए, दोनों कथन सही है। कृषि वृद्धि कम, ये भी बोला जाता है आर्थिक से संबंधित, कृषि वृद्धि बहुत कम हुआ या जनपद सूखे समस्या से जूझ रहे थे 2017-18, ये पूरा आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित क्वेश्चन है, कथन कारण के रूप में दिया गया। विपणन 2019-20 में क्रमशः किस जिले में सर्वाधिक व सबसे कम धान खरीदी गई? देखो करेंट है, बोला जाए तो आर्थिक सर्वेक्षण करेंट से संबंधित है, धान खरीदी संबंधित है और क्वेश्चन है। मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही है? ये क्वेश्चन देखिए, पूरा भूगोल से संबंधित है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न देखिए। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 37.4 लाख कृषक परिवार है। छत्तीसगढ़ राज्य में जीडीपी का सर्वाधिक योगदान कृषि क्षेत्र से, मतलब ये भी बोला जाए तो आर्थिक के क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण के क्वेश्चन है। इसके अलावा देखिए इतिहास में भी देखिए कि सातवाहन वंश का शक्ति क्षीण होने के बाद बाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। बाकाटक वंश का पहला राज प्रबल सेन हुआ। माने पूरा आपका पूरा जो चल रहा है ABCD, इसमें 1 2 3 यूपीएससी स्टाइल पर पूरा चल रहा है। छत्तीसगढ़ धान की किस्म 2021 में भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया। माने किसको प्रदान किया गया था? ये करेंट का क्वेश्चन है।
देखिए क्वेश्चन संविधान से भी क्वेश्चंस लिया जा रहा है। नगरीय स्थानीय निकाय में राज्य शासन नियंत्रण किया जाता है। विधायी मामला, वित्तीय मामला, कार्मिक मामला, क्वेश्चंस का स्टाइल देखिए यहाँ पर, तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना डीप अध्ययन करना होगा। कोई भी कोचिंग सेंटर इस प्रकार का नहीं पढ़ाता, जो आपको घर में मेहनत करना होगा। नगर निकाय निश्चित क्षेत्र में, मैंने ए और बी को आर और कथन और कारण, ये नगरीय निकाय को भी कथन और कारण में पिरोया है। इस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहे हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कि संविधान का 74वां संविधान अधिनियम 1992 निम्न में से किसका प्रावधान किया गया? नगर पालिका, वार्ड समिति, महानगर आयोजन समिति, ये पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन है। लेकिन सब के सब आप देख रहे हैं पूरा का पूरा ऑप्शन पर चल रहा है। यहां तक कि राज्य विधायिका से संबंधित अनुच्छेद पूछ दिया गया। राज्यों विधायिका संविधान का क्वेश्चन भी इसमें घुसेड़ा गया, क्या बोलना चाहिए, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत डाला गया, वो भी अनुच्छेद के साथ डाला गया। इसके अलावा देखिए पंचायत सांख्यिकी युक्तिकरण, पंचायत का राज प्रशिक्षण, माने पंचायती राज संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर उठाया गया। डीपली क्वेश्चन है, आप खुद यहाँ पर, मैं एक एक नजर बता नहीं रहा हूं, एक एक नजर वो आप खुद देख लेंगे, आप पाएंगे। कथन और कारण करके दे दिया। जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। जिला न्यायाधीश पर न्यायिक और प्रशासनिक दो प्रकार शक्ति, मैंने छत्तीसगढ़ में क्वेश्चन पूछ रहा है, संविधान से संबंधित क्वेश्चन है और छत्तीसगढ़ में उठाया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। राज्य योजना के कार्यों को प्रक्रिया के सिद्धांत का निर्माण करने में प्रमुख शक्ति कौन सा है? ये पूरा उसका है, संविधान क्वेश्चन है। न्यायालय और भारतीय संविधान यहाँ पर देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत इसी को क्वेश्चन पूछ दिया गया, कथन और कारण के स्वरूप बताते हुए। यहाँ पर देखते छुरी और पहाड़ी का अधिकांश भाग किस जिले में आता है? ये एक कॉमन क्वेश्चन जैसे पहले आता था वैसा क्वेश्चन है। पांचवें राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार छत्तीसगढ़ का सकल प्रजनन दर कितना है? मैंने करंट का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थल महानदी के तट पर स्थित किस स्थल बौद्ध, हिंदू, जैन मंदिर मठ का स्मारक है? ये आप जानते हैं, ये सिंपल क्वेश्चंस एक आते हैं, मतलब कुल मिलाकर सिंपल क्वेश्चन संख्या बहुत कम देखेंगे। मलगेर नदी का उद्गम स्थल कहां से है? ये क्वेश्चन पूछा, एक नदी मलगेर नदी। इसके बाद निम्नलिखित सीमेंट कारखाना प्रदेश के तहसील स्थित को सुमेलित कीजिए, पूरा सुमेलित करने को यहाँ पर दिया। इसके अलावा आप क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में खनिज भंडार, ये भूगोल का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया, लेकिन फिर भी इतना सिंपल नहीं था जो क्वेश्चन, क्योंकि पूरा जोड़ा बनाव पर है और पूरा अंदर का क्वेश्चन है। नदी पर एक और क्वेश्चन है, लेकिन मान, बनास, चौक पूरा जोड़ी बनाव पर क्वेश्चन यहाँ पर अवलंबित किया गया है, यह दिया गया है। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि जनौला सबसे इंपॉर्टेंट 2022 वाले में जनौला अनुलस संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखो क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है, पूरा पंक्ति लिख दिया और उसका अर्थ बताइए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर चीजों में। तीन तिखार महाविचार, ये भी एक पंक्ति लिखा गया, हाना का, और हाना का अर्थ पूछा जा रहा है। 4-5 क्वेश्चन इसमें ऐसे क्वेश्चन थे। ये प्रस्तुत हाना किसका संकेत करते हैं? फुटहा कर्म के फुटहा दोना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर। इसके अलावा देखिए एक हड़िया में दो रंग के पानी, यहाँ पर देखिए जनौला, यहाँ पर क्वेश्चंस, मैंने 5 क्वेश्चंस इसी में क्वेश्चंस आ गए थे। यहाँ पर काव्यांश का उद्भव हुआ, गाथा, अब देखिए यहाँ पर एक काव्य कविता लिख दिया गया और पूछा किसका उद्भव हुआ, ये क्वेश्चंस का पैटर्न बदला है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए कि निम्न रचना किसकी है, देखो रचना करके किसकी है, पूरा कविता लिख दिया। अब कविता पुस्तक न लेके कविता लिख के आपसे पूछ रहा है वास्तव में इसकी रचना किसकी है यहाँ पर। तो आप केवल तैयारी बस मत कीजिए, आप पहले एक बार पैटर्न को देखिए। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का संबंध क्या सही है? आप देखो पूरा आपको जानना होगा मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे यहाँ पर। तो आप यहाँ पर मैं यह दिखाने का ये था कि भाई पैटर्न बदला तो आपको बदलना होगा। ये जो गुंडाधुर पुरस्कार खूबचंद बघेल पूरा जो 21 का पुरस्कार करंट का है, करंट से संबंधित है। तो मेरा कहने का मतलब है अभी तक मैंने 2 पेपर आपको दिखाए हैं। आप लोग जिस प्रकार जो पुराना पद्धति से चल रहा है कहां पूछ रहा, आप देखिए संस्कार अभियान, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री, पूरा करंट के क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं पूरा करंट ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पर पूरा करंट पर ही अवलंबित क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। और लास्ट क्वेश्चन 100वां नंबर का भी क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण दे दिया 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित जिलों के महिलाओं का साक्षरता दर के संदर्भ में घटते क्रम में सजाए। अब आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि 50 क्वेश्चंस जो यहाँ पर आए थे, तो आप लोग जो 50 क्वेश्चन को तैयारी करते हैं, कोई भी पुस्तक पकड़ लेते हैं और पूरा रट्टा पड़े रहते हैं, कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन लंबा, कौन का यहाँ पर क्या, तो भौतिक यहाँ पर कौन चट्टान कहाँ पाई जा रही, कौन आर्के, मैंने पुरानी पद्धति के अनुसार कोचिंग
सेंटर में भी कराया जा रहा है, पुरानी पद्धति के अनुसार आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कहां से आप नजर ही नहीं दौड़ाते। आप भाई देख ले, एक समीक्षा कर ले कि वास्तव में क्या बदल गया। आप पूरा पैटर्न परीक्षा का बदल गया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई अब हम क्या करें और कैसे पढ़े, क्योंकि ये दो दो साल का मैं पेपर लिया और 2 साल में आपने अनुभव किया होगा कि वास्तव में पुस्तक से तो बहुत कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पूरा पूरा करंट है और पूरा का पूरा आर्थिक सर्वेक्षण है और पूरा डीपली इतिहास है। अगर छत्तीसगढ़ में इस पीएससी को अगर आपको निकालना है तो अब मेरे अनुसार आप चलेंगे भाई कि भाई क्या पढ़ना चाहिए, तो चलो उसको भी एक बार देख लेते हैं हम लोग को क्या पढ़ना। अब हमारे सामने प्रश्न है कि हमको क्या पढ़ना चाहिए, किस प्रकार की तैयारी करना चाहिए। तो मैं 2 साल का आपको सर्वेक्षण करके बता रहा हूं और बाकायदा प्रूफ सहित बताया कि पैटर्न कैसे बदला और किस प्रकार को आपको तैयारी करना है। तो मेरे अनुसार अगर आप चलेंगे तो आपको क्या करना चाहिए, तो आर्थिक सर्वेक्षण, आप पूरा आर्थिक सर्वेक्षण आप निकालिए, पूरा वहां पर पढ़िए, बजट को आप पढ़ के जाइए, छत्तीसगढ़ ओलंपिक में जो हुआ है उसको पढ़ के जाइए, सब करंट आप देखेंगे, चुनाव से संबंधित जितनी जानकारी वो अपडेट करिए। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा उसी से पूछ रहा है। छत्तीसगढ़ के इतिहास पूरा डेट वाइज पूरा दिन इन भी देख लेंगे, मुहावरा और जनौला देख लीजिए और पंचायती राज देख लीजिए। ये आपको तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि अब छोटा बड़ा ऊंचा नीचा ये सब देखने की कोशिश करें, कौन सा टीम कहां मिल रहा है, कौन सा पूछ ही नहीं रहा है। ये सब चीजें आपका जो भी पूछ रहा है करंट से पूरा 50 क्वेश्चन में 25 से 30 क्वेश्चन पूरा सामने मैंने जो प्रेजेंट में हो रहा वही सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब बोलोगे सर इसमें कौन सा हम तैयारी करें, कौन सी पुस्तक पढ़ सकते हैं, तो मैं आपको पुस्तक का यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा। तो कौन सी पुस्तक हो, तो आर्थिक समीक्षा नेट से निकाल लो यार। नेट में आर्थिक समीक्षा पूरा 1 साल का निकल जाएगा। बजट भी आप नेट से निकाल लीजिए। विकास परख करके एक पत्रिका आती है जो पिछले 1 साल का, वो आप ले सकते हैं, मार्केट में मिल जाती है। योजना चक्र, छत्तीसगढ़ योजना चक्र करके भी एक पत्रिका आती है, वो दोनों मैंने देखूंगा बहुत अच्छी पुस्तक है। इसके अलावा हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। और बार बार बोला पढ़ने का क्या पूछ रहा वो जानिए, पढ़ने का तरीका बदलिए और तरीका बदल के आप अध्ययन करने की कोशिश कीजिए, तो यकीन मानिए इस एग्जाम को निकाला जा सकता है, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको निकालना। आप पुराने पद्धति से रटे रटाए तरीके से जैसे पहले पढ़ते थे उस हिसाब से पढ़ेंगे तो कोई चांस नहीं बन पाएगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हैं इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।